वंचित बहुजन आघाड़ी को कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद में शामिल कराने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले के तहत पीपल रिपब्लिकन पार्टी ने भी एक नई पेशकश की है और कांग्रेस से कहा है कि पीआरपी को कांग्रेस जो 2 सीटें दे रही है, इन 2 सीटों को वंचित बहुजन आघाड़ी को दिए जाए ताकि इन्हें दी जाने वाली सीटों की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो जाए और इस बार एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर को मनवाया जा सके। बाबूराव गजभारे ने कहा कि इंतखाबात काफ़ी अहमियत के हामिल है और इसमें बीजेपी शिवसेना को किसी भी कीमत पर शिकस्त देना ज़रूरी है। इसके लिए मजीद गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक दूसरे को लेकर इंतखाब लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी इस मामले में फराग दिली का मुजाहरा करना होगा और वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ लेना होगा। महाराष्ट्र के लोकसभा सीटों पर हमने 2 जगह की मांग की है पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, लेकिन अगर प्रकाश तथा बाला साहब आम्बेडकर वह अगर वंचित आघाड़ी को लेकर महाआघाड़ी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम कह देंगे कि हमारे हिस्से में जो 1-2 जगह आने वाले हैं वो प्रकाश अम्बेडकर साहब को दे दो। इस प्रकार का बयान हमारे पार्टी के प्रमुख प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़ी जी ने कल अमरावती में कहा है। तो हमारा यही कहना है कांग्रेस और राष्ट्रवादी महाआघाड़ी से कि इस गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए प्रकाश तथा बाला साहब आम्बेडकर के वंचित आघाड़ी को साथ में उन्होंने लेना चाहिए और ये जो देश पर आए वाला मोदी संकट है, ये जो संविधान को उससे खतरा पैदा हुआ है, उस खतरे को दूर करने के लिए ये वंचित आघाड़ी को साथ में लेकर उनको महाराष्ट्र में एक 8 जगह देकर उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इससे सीधा बीजेपी और शिवसेना जो हम नहीं चाहते उसको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए प्रकाश अम्बेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी को इस बार इस चुनाव में ये जो 17वीं लोकसभा होने जा रही है उसमें प्रकाश अम्बेडकर की ताकत इस महाराष्ट्र में उभर कर आई है और उसको नज़रअंदाज करके महाआघाड़ी ने नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।